Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will see the differences between currency devaluation and currency depreciation. Basically numerically they both are same. अगर इंडियन रुपी की वैल्यू 80 रुपीज़ से 85 हो जाती है तो वी हैव टू पे मोर टू गेट द सेम डॉलर. बट अगर ये गवर्नमेंट करती है तो इसको हम बोलेंगे डीवैल्यूएशन. बट अगर डिमांड सप्लाई के इंटरवेंशन की वजह से होता है तो वी विल कॉल इट एज करेंसी डेप्रिसिएशन. डिमांड सप्लाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है. सो दोनों का इफेक्ट सेम होता है. क्या इफेक्ट होता है? 80 रुपीज़ का डॉलर अगर 85 का हो जाएगा तो हमें 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. बट जो वो करेंसी को यूज़ कर रहे हैं यूएसए में तो उन लोगों को 5 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उनका तो बेनिफिट है. तो जो डॉलर के एक्सचेंज में हम 80 दे रहे थे, नाउ वी आर गिविंग देम 85, दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया, दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया. बिकॉज अर्लियर अगर उनको कोई प्रोडक्ट 80,000 का इंडिया में परचेज करना था तो उनको $1,000 स्पेंड करने पड़ते. $1,000 वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू 80,000 तो वो प्रोडक्ट को खरीद पाते. But the same $1,000 will now be converted for 85,000 Indian currency if the rate is slipped to 85 instead of 80. तो उनका तो फायदा है. अब वो 80,000 का प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे. इन एडिशन टू दैट वो 5,000 का एक्स्ट्रा कुछ और भी खरीद सकते हैं. तो इफेक्ट दोनों का सेम होता है. तो गवर्नमेंट जब इंटेंशनली करती है ऐसा ताकि हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आए, हमारे यहाँ टूरिज्म आए, तो सिचुएशन को हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं और गवर्नमेंट के फिक्स एक्सचेंज रेट में कर सकती है. बट अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती. रेट ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन जाता है. डाउन जाएगा मतलब हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है. अब न्यूमेरिकली मत देखना डाउन. अब मैं करेंसी डेप्रिसिएशन के कंटेक्स्ट में डाउनवर्ड बोल रहा हूँ. मतलब अगर 80 का रेट 85 हो जाएगा तो वो हमारी करेंसी के लिए डाउन है, दैट इज डेप्रिसिएशन. तो डीवैल्यूएशन डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जब कम हो गई, कम इन द सेंस न्यूमेरिकली नहीं, न्यूमेरिकली 80 से 85 तो बढ़ना होता है, बट रेट स्लिप हो गया, वी हैव टू पे मोर, उसको हम बोलेंगे डीवैल्यूएशन. बट ये फिक्स्ड में होता है. दैट्स व्हाट इज रिटन ओवर हियर एंड दैट्स व्हाट इज रिटन ओवर हियर एज वेल. फ्लेक्सिबल में भी रेट कम होता है, ठीक है, बस ये मार्केट की वजह से होता है. और ये फ्लेक्सिबल में होगा, यहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है और यहाँ मार्केट के थ्रू रेट नीचे जाता है. वी हैव टू पे मोर फॉर द सेम डॉलर. So I believe the concept is clear to all of you. Devaluation is exercised by government. Depreciation is done by the market forces, demand and supply. If any student is having any doubt, difficulty in this topic, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.